आज का टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें एक्सरसाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और पार्ट नंबर 2 यहाँ पर हम लोग करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 10 को यहाँ पर समझते हैं। ए मैन ट्रेवल्स फॉर 3 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन। एक आदमी 3 मिनट में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो उस आदमी ने कितनी दूरी कवर की है ये आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा, डिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस बराबर होता है आप लोगों का यहाँ पर स्पीड और इनटू टाइम। ठीक है ना। तो स्पीड कितनी है? 22 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है? ये मिनट्स में दे रखा है, यानी कि 3 मिनट। अब वैल्यू जो निकालनी है आपको डिस्टेंस की, मीटर में निकालनी है। तो सबसे पहले तो इस स्पीड को जो किलोमीटर पर आवर में दे रखी, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि 22 इंटू 5/18। ये कितना निकल कर आएगा? मीटर पर सेकंड। और इस मिनट को भी सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 3 इंटू 60 सेकेंड्स ही आ जाएगा। सेकंड से आपका सेकंड्स चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखिएगा, 18 से 3 और 3 गुणा 60 यानी कि 10 बढ़ जाएगा इस 18 से, और 22 पंजे 110, 110 गुणा 10 यानी कि 1100। तो कितना निकल कर आ गया? 1100 मीटर निकल कर आ गया। तो इस आदमी ने कितनी दूरी तय करी है? तो दूरी जो आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई है वो आपकी निकल कर आई है 1100 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? बात समझ में आ रही? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11 को समझते हैं। एन कार मूव्स थ्रू 20 मीटर इन 3 मिनट्स and the next 50 kilometer at a speed of 100 kilometer per hour. What is the approximate average speed of the car? एक कार 20 मीटर 3 मिनट में जाती है और अगले 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। तो इस कार की अनुमानित औसत गति क्या है आप लोगों को बतानी है। अब देखिएगा, एवरेज स्पीड इस वाले केस में कैसे आप लोग निकालोगे। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है? 20 मीटर यहाँ पर कर रही है और 50 किलोमीटर यहाँ पर, और सभी जो आंसर निकल रही मीटर पर सेकंड में, यानी कि डिस्टेंस को मीटर में चेंज कर लूँगा। एक तो 20 मीटर है और प्लस 50 किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 50 में कितने हो जाएंगे? 50,000 मीटर। ठीक है ना। टोटल टाइम कितना लगेगा? 3 मिनट तो यहाँ पर लग रहा है, 3 मिनट। मिनट को सेकंड्स में चेंज करूँगा तो 3 इंटू 60 सेकेंड आ जाएगा। और आगे कितना लग रहा है? आगे कह रहा है कि 50 किलोमीटर की दूरी 100 की रफ्तार से चलता है, तो यहाँ पे मैं टाइम निकाल दूंगा। तो इस केस में टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 50 डिस्टेंस है और डिवाइड बाय स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर आप लोगों की जो डिस्टेंस निकल कर आई वो मीटर में कितनी आई? 50020 मीटर। और नीचे कितना समय कितना है? 180 सेकेंड, प्लस किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा, 50 से 100 2 बार जाएगा, यानी कि 1/2 घंटे। तो 1/2 आवर को अगर मैं सेकंड्स में चेंज करूँगा तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है? 1 मिनट में होता है आप लोगों का 60 सेकेंड, और 1 घंटे में भी कितना होता है आप लोगों का? 60 मिनट। पहले घंटे से मिनट में बदला, फिर मिनट से सेकंड्स में चेंज करा, तो 2 से 60 30 बार आप लोगों का जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे, 50020 डिवाइडेड बाई, ये कितना निकल कर आएगा? 180 और प्लस 36 18 यानी कि 1800, यानी कि 50020 डिवाइडेड बाई, ये आप लोगों का निकल कर आएगा 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 और 1 9 आएगा और 1 आएगा, 1980। 0 से आपका 0 चला गया। तो 2 से अगर कट कर दूंगा
तो 2 नम 18 और 2 नम 18, 2 से अगर इसे कट करूँगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2501 आ गया आप लोगों का। ठीक है, अब ये आप लोगों का यहाँ पर क्या 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 11 से कट रहा है? 11 दूनी 22, 30, 11 दूनी 22 नहीं कट रहा है। तो यानी कि 5 2 7 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा। तो अब इसको मैं कट कर दूंगा यहाँ पे 99 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 198, तो 52 यानी कि 521 आ गया। ये 5 बार चले गया, 25 पॉइंट समथिंग आप लोग आंसर आ रहा है। अब देखो आगे निकालने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 25 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 25 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड आप लोगों की यहाँ पर एवरेज स्पीड निकल कर आएगी, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12। ए 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर. It crosses a platform completely in 4 minutes and 30 seconds. What is the length of the platform? एक 600 मीटर लंबी ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यह एक प्लेटफॉर्म को 4 मिनट 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है कि कितनी होगी। तो अब हम लोग इस केस में क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई को L मान लेते हैं कि लेट दी length of the प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो कि L है। जब यह 600 मीटर लंबी ट्रेन है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और प्लेटफॉर्म को 4 मिनट 30 सेकंड में पार करती है। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, फॉर्मूला होता है आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो ट्रेन की स्पीड आप लोगों को कितनी दे दी, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। डिस्टेंस कितनी है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई यानी कि 600 मीटर और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को कवर करेगी यानी कि L मीटर। इसको L मीटर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और टाइम कितना ले रही है, ये लेती है 4 मिनट 30 सेकंड। अब देखो 4 मिनट 30 सेकंड, 4 मिनट और 30 सेकंड्स को भी सेकंड्स में चेंज कर दूंगा। मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 60, यानी कि 4 × 60 और प्लस 30 यानी कि 270 सेकंड्स आप लोगों का यहाँ पर समय निकल कर आएगा, 270 सेकंड्स। अब इस 48 किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 48 × 5/18 मीटर पर सेकंड और इक्वल टू 600 प्लस L मीटर और डिवाइडेड बाई 270 सेकंड्स। देखिएगा इस मीटर से ये मीटर गया, इस सेकंड से आपका ये सेकंड गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा 9 दूनी 18 और 9 से कितनी बार गया आपका, 30 बार चला गया, ठीक है। अब ये 2 से कितनी बार गया आपका, 30, 15 बार चला गया। 48 × 5 कितना होता है, 240, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 15 और इक्वल टू 600 और प्लस का L। तो 240 की 15 में गुणा करूंगा, 15 चौका 60, 6, 15 दूनी 30 और 6 36 और इक्वल टू 600 और प्लस का L। तो यानी कि यहाँ से मैं L की वैल्यू निकाल दूंगा, 300 मीटर निकल कर आई और L क्या था, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी जो निकल कर आई है वो आई है 3000 मीटर। 3000 मीटर, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को यहां पे समझते हैं। ट्रेन ए क्रॉसिस ट्रेन बी कंप्लीटली इन 90 सेकेंड्स with the trains running in opposite directions. The lengths of the train A and B are 900 meter and 1800 meter respectively. ठीक है ना। If the speed of train A is 45 km per hour, then in how much time can train B cross a stationary pole? ट्रेन A ट्रेन B को 90 सेकंड में पार करती है और एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है,
ट्रेन ए की लंबाई 900 मीटर है, ट्रेन बी की लंबाई 1800 मीटर है, ट्रेन ए की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। देन इन हाउ मच टाइम कैन ट्रेन बी क्रॉस ए स्टेशनरी पोल। तो ट्रेन बी एक खंबे को कितने समय में पार करेगी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो ट्रेन बी कितने समय में पार करेगी आप लोगों को यहाँ पे बताना है। स्टार्टिंग में आपको ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करती है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है आप लोगों का स्पीड बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, बात समझना ध्यान से, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या ली जाएगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। यानी कि पहली ट्रेन की रिलेटिव स्पीड को एस ए ले लेता हूं और दूसरी ट्रेन की स्पीड को एस बी, यानी कि दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ गई। और डिस्टेंस क्या ली जाएगी, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, यानी कि 900 और प्लस 1800 मीटर, ठीक है ना। और टाइम कितना दे रखा आपको, तो टाइम दे रखा आप लोगों को यहाँ पर 90 सेकेंड। तो यहाँ से आया एस ए प्लस एस बी इक्वल टू 900 और 1800 यानी कि 2700 मीटर डिवाइडेड बाई 90 सेकेंड्स। 90 से कितनी बार गया, 30 बार गया, यानी कि एस ए और प्लस एस बी इक्वल टू आपका आएगा कितना आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, इसको अभी रख लो। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि ट्रेन ए की स्पीड दे दी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ट्रेन ए की स्पीड दे दी 45, तो यहाँ से ट्रेन बी की स्पीड निकाल लेता हूँ। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितनी है भाई, ये दे रखी है आप लोगों की 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या कर लेते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 45 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा। 9 पजे 45, 9 दूनी 18, यानी कि 25/2 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए निकल कर आ गई। तो यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन बी निकाल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। ट्रेन ए की स्पीड 25/2 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू 30। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन बी निकाल दूंगा 30 माइनस 25/2। 60 में से 25 अगर जाएगा तो 35/2 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगी। यानी कि ट्रेन बी की स्पीड जो निकल कर आई 35/2 मीटर पर सेकंड निकल कर आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, तो ट्रेन बी खंबे को कितने समय में पार करेगी, यानी कि टाइम निकालना है। और टाइम बराबर डिस्टेंस, जब ट्रेन बी खंबे को पार करेगी तो खुद की लंबाई को कवर करेगी, और ट्रेन बी की लंबाई कितनी है 1800 मीटर, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन बी, यानी कि कितना है 35/2 मीटर पर सेकंड है। मीटर से मीटर चला गया आप लोगों का, 5 सते 35, 5 × 15, 5 × 30, तो ये आप लोगों का आ गया 360 × 2 डिवाइड बाई 7 सेकेंड, यानी कि 720/7 सेकेंड आप लोगों का यहाँ पर आ गया। 720/7 सेकेंड आप लोगों का यहाँ पर आ गया, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 720 डिवाइड बाई 7 मीटर पर सेकेंड, 720/7 सेकेंड्स में ट्रेन बी खंबे को पार कर लेगी। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम 14 को समझते हैं। श्रेया हाइक्स अप ए हिल एट 5 मील पर आवर एंड कम्स डाउन एट 7 मील पर आवर। इफ द टोटल टाइम टेकन फॉर द टू वे जर्नी इज 3 आवर, what is the distance between the hilltop and the foothill। देखो श्रेया क्या करती है, एक पहाड़ी पे 5 मील प्रति घंटा की गति से चढ़ती है और 7 मील प्रति घंटा की गति से नीचे उतरती है। आने जाने में उसे कुल 3 घंटे का समय लगता है। तो पहाड़ी की नीचे की चोटी से, पहाड़ी की नीचे से उसकी चोटी तक की डिस्टेंस कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मान लो कि लेट दी distance between the
हिल टॉप एंड दी फुट हिल हमने मान लिया कि डी है, ठीक है ना। हमने क्या माना, डी है, क्लियर है। अब देखो, जब नीचे से ऊपर जा रही है यानी कि डी डिस्टेंस कवर कर रही है और किस रफ्तार से चलती है, 5 मील पर आवर से। फिर ऊपर से नीचे आएगा तब भी डी डिस्टेंस कवर करेगी और किस रफ्तार से, यानी कि 7 से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि टाइम आएगा और टोटल टाइम लग रहा है यहाँ पर 3 घंटे। अब 5 और 7 का एलसीएम ले लूँगा 35। 5 से 35 7 पर, 7 की डी में मल्टीप्लाई 7D प्लस 7 से 35 5 पर, 5 की मल्टीप्लाई डी में 5D और इक्वल टू 3 आएगा, यानी कि 12D डिवाइड बाई 35 इक्वल टू 3। तो यहाँ से डी की जो वैल्यू आएगी 3 इंटू 35 डिवाइड बाई 12, 3 से 12 4 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि डी आएगा आप लोगों का 35/4 माइल्स। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 4 8 32, 8.75 माइल्स। यानी कि हिल टॉप से फुट हिल तक की डिस्टेंस जो है 8.75 माइल्स है, जो कि ए ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। और यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 8.75 माइल्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 15 को यहाँ पे समझते हैं। The speed of a superfast train T1 is 20% more than the speed of another superfast train T2. Both the trains start from point N at the same time and reach point M at the same time. N and M are 500 km apart. T1 stops for 10 minutes on the way to M, but T2 covers the distance without any stops in route. What is the speed of T1? क्वेश्चन समझ में आया, मैं आपको समझाता हूँ। एक सुपर फास्ट ट्रेन T1 की गति दूसरी सुपर फास्ट ट्रेन T2 की गति से 20% ज़्यादा है। दोनों ट्रेन एक ही समय पर बिंदु N से चलती है और एक ही समय पर बिंदु M पर पहुँचती है। N और M बिंदुओं के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। जो ट्रेन T1 है वह जब बिंदु N से M तक जा रही है तो 10 मिनट के लिए बीच में रुकती है, और जो T2 ट्रेन है जब N से बिंदु M तक जा रही है कहीं भी नहीं रुकती है। और अब आपको बताना है कि T1 ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होता है 1/5। तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन T2, भैया T1 की 20% ज़्यादा है। अगर T2 की स्पीड को मैं 5 मानूँ तो 5 पर 1 ज़्यादा है T1 की, यानी कि ट्रेन T2 की स्पीड 5x मान लेता हूँ। और यहाँ से ही आप लोगों की निकल कर आएगी लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन T1 कितनी ज़्यादा है, 5 पर 1 ज़्यादा, यानी कि 6x आ जाएगी। दोनों ट्रेन मान लो कि N पॉइंट यहाँ से चल रही है और M पॉइंट पर पहुँच रही है और दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। तो ट्रेन T1 बीच में 10 मिनट रुक रही, T2 कहीं भी नहीं रुकती, सेम समय चलती है, सेम समय पहुंचती है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो T1 ट्रेन है बीच में 10 मिनट रुक भी रही है, तो इसका मतलब T1 ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना। स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लेगी, तो ज़्यादा टाइम कौन सी लेगी, T2 ट्रेन। तो पूरी डिस्टेंस कितनी है 500 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ T2 ट्रेन 5x माइनस 500 और डिवाइड बाई स्पीड ऑफ T1 यानी कि 6x। और स्पीड दोनों की टाइम का गैप कितना है, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो टाइम निकलेगा डिफरेंस, और टाइम का डिफरेंस 10 मिनट्स दे रखा। स्पीड किलोमीटर में दे रखी तो इस 10 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर दूंगा, 10/60 ये आवर्स में निकल कर आएगा, क्योंकि ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, और जो ये स्पीड भी निकल कर आएगी ये भी किलोमीटर पर आवर में आएगी। समझ में आई बात। अब सॉल्व करते हैं। नीचे मैं एलसीएम लूंगा 5x और 6x का, यानी 30x। 5x से 30x जाएगा 6 टाइम्स, 6 की मल्टीप्लाई 500 में यानी कि 3000 किलोमीटर, माइनस 6x से 30x 5 टाइम्स जाएगा, 5 की 500 में मल्टीप्लाई 2500 किलोमीटर, और इक्वल टू 0 से 0 कटेगा 1/6r। 3000 में से 2500 को माइनस करूंगा तो ऊपर आएगा 500 किलोमीटर
डिवाइडेड बाई 30x और इक्वल टू 1/6r। अब देखो ध्यान से, इस 0 से आपका 0 कट गया, इस 3 से आपका 6 दो बार कट गया, तो कितना आ गया 50 गुणा 2। यानी कि यहां से जो x की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आई है, कितना ही है, x इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। x बराबर 100 किलोमीटर पर आवर आ गया। आपसे क्या पूछता है, स्पीड ऑफ ट्रेन T1 की स्पीड पूछता है जो कि 6x है, तो 6 इंटू 100 यानी 600 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन T1 की स्पीड आप लोगों के यहाँ पे निकल कर आई है 600 किलोमीटर पर आवर, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा और यही आंसर बनेगा। अगर आपसे पूछे अब T2 की स्पीड, तो x की वैल्यू 100 निकली, तो T2 की स्पीड 5 इंटू 100 इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ जाएगी। तो कोई भी स्पीड आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 16 को देखते हैं ध्यान से। ए मैन कंप्लीट्स हिज जर्नी इन 6 hours. He covers half the distance at 10 किलोमीटर पर आवर and rest at 20 किलोमीटर पर आवर. The length of the journey. एक आदमी अपनी पूरी यात्रा 6 घंटे में तय करता है। वह अपनी आधी यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और बाकी की आधी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा की लंबाई क्या है आप लोगों को बताना है। तो हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं कि लेट दी लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ दी जर्नी, इसको अगर मैं मान लूँ कि 2D है, 2D मान ली जर्नी की लेंथ, तो आधी यात्रा यानी कि D डिस्टेंस कितनी रफ्तार से चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बाकी की आधी किस रफ्तार से चलता है, 20 की, यानी कि D/20। और टोटल जो समय लग रहा है वो 6 घंटे का लग रहा है। अब 10 और 20 का एलसीएम लूंगा तो 20 आएगा, 10 से 20 दो बार जाएगा, 2 की गुणा D में तो 2D, 20 से 20 एक बार 1 की गुणा D में तो 1D और इक्वल टू 6 आएगा। यानी कि 3D डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 6। 3 से 6 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि D इक्वल टू 40 किलोमीटर आप लोगों का आ गया है ना। D क्या है, आधी यात्रा, तो लेंथ, तो पूरी जर्नी कितनी आ जाएगी, 2D है, तो 2 इंटू 40 किलोमीटर इक्वल टू 80 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ द जर्नी इज इक्वल टू 80 किलोमीटर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 17 को यहां पर देखते हैं। ए पर्सन क्रॉसेस ए 500 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 minutes. वॉट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 500 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में तय करता है, तो उस आदमी की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है कि क्या होगी। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की, 500 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट्स। अब इस मिनट्स को सेकंड में चेंज कर दूंगा, 5 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है ना। अब मीटर पर सेकंड को क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 60, किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा 18/5 से मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर। अब सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इस 5 से ये 500 जाएगा 100 टाइम्स, इस 0 से आपका 0 चला जाएगा, इस 5 से 10 दो बार जाएगा, इस 2 से 6 आपका 3 बार जाएगा, इस 3 से 18 6 बार जाएगा। तो यानी आपकी जो स्पीड यहाँ पर निकल कर आई है वो निकल कर आई है 6 किलोमीटर पर आवर। और यही आप लोगों से पूछ रहा है कि स्पीड कितनी होगी, तो 6 किलोमीटर पर आवर होगी, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। और इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 18 को ध्यान से देखते हैं। ए थीप एस्केप्स कस्टडी एट 10 AM. He runs at a speed of 40 km per hour. The policeman starts chasing the thief at 11:30 AM, starting from the point from where the thief escaped
custody. The speed of the policeman is 60 किलोमीटर पर आवर. At what time will he catch the thief? एक चोर सुबह 10 बजे कस्टडी से भाग जाता है और वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है. जब पुलिस वाले को पता लगा तो पुलिस वाला 11:30 बजे उसके पीछे भागना शुरू करा, उसी पॉइंट से जहाँ पर चोर ने भागना शुरू करा था. यानी कि जहाँ कस्टडी से चोर भागा था तो पुलिस वाले को 11:30 बजे पता लगा, तो पुलिस वाले को उसके पीछे भागने लगा. पुलिस वाले की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा. तो पुलिस वाला चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ये आप लोगों को बताना है. देखो ध्यान से मैं डायग्राम के जरिए क्वेश्चन को समझाता हूँ. यहाँ पर मान लो कस्टडी थी, यहाँ से चोर भागा है, ठीक है ना. यहाँ से चोर भागा है, यहाँ मान लो कस्टडी है. यहाँ से चोर भागा, कितने बजे भागा, 10 बजे भागा, ठीक है ना. कितने बजे भागा, 10 बजे भागा. इस तरफ भाग रहा है कस्टडी से चोर. पुलिस वाले को पता लगा 11:30 बजे. तो 10 बजे से 11:30 बजे तक चोर भागता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से. यानी कि 1.5 घंटे में कितना भाग लिया होगा चोर, यानी कि 60 किलोमीटर चल दिया होगा चोर. 60 किलोमीटर दूर जा चुका है. तो मान लो कि चोर अब यहाँ पर पहुँच गया. कब, 11:30 बजे चोर अब यहाँ पर है. अब 11:30 बजे यहाँ से कस्टडी से पुलिस वाला भागना शुरू करता है, पुलिसमैन, ठीक है ना. पुलिसमैन भागना शुरू करता है कस्टडी से कितने बजे, 11:30 बजे, जिस समय चोर 60 किलोमीटर दूर जा चुका है. चोर की जो स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है. तो कितने बजे पकड़ लेगा आप लोगों को बताना, यानी कि मीटिंग टाइम बताना. तो मीटिंग टाइम बराबर क्या होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड. अब ध्यान से आप लोग यहां पे देखिएगा. अब देखो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, और रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में जब चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा, यानी कि 60 माइनस 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि निकल कर आएगा 60 किलोमीटर और डिवाइड बाई 20 किलोमीटर पर आवर. 20 किलोमीटर से 60 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 3 आवर्स निकल कर आ गया. तो चोर 3 घंटे के बाद पकड़ा जाएगा. कब से 3 घंटे के बाद, 11:30 से 3 घंटे के बाद. तो यानी कि कब पकड़ा जाएगा, यानी कि 11:30 में, 11:30 सुबह के टाइम भागा था, उसके 3 घंटे के बाद पकड़ा गया, यानी कि दोपहर के 2:30 बजे चोर को पकड़ लिया गया. कब पकड़ लिया गया, दोपहर के 2:30 बजे. और इस तरीके से आप लोग यहाँ से क्या कह दोगे कि डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सवाल समझ में आ रहा है. देखो कस्टडी है जहाँ से चोर भागा, 10 बजे भागा, और पुलिस वाले को 11:30 बजे पता लगा और पुलिस वाला उसके पीछा करना शुरू कर दिया. तो 10 से 11:30 के बीच में 1.5 घंटा भागता जा रहा है चोर, और हर घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है, यानी बाइक से जा रहा होगा. तो 1.5 घंटे में कितना दूर चोर जा चुका होगा, तो 40 गुणा 1.5 यानी 60 किलोमीटर दूर जा चुका. अब जब पुलिस वाले ने चलना शुरू करा 11:30 बजे कस्टडी से, चोर उससे 60 किलोमीटर की दूरी पर है. दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे क्योंकि चोर का पीछा कर रहा है पुलिस वाला. तो जब सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा. तो अब उनके मिलने का समय निकालेंगे. तो मीटिंग टाइम होता है दोनों के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड. तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अब 60 किलोमीटर है, और रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, दोनों स्पीड का डिफरेंस, यानी कि 60 माइनस 40, तो 20 किलोमीटर पर आवर. तो इसका मतलब कितना टाइम निकल कर आया, तो मीटिंग टाइम आया 3 घंटे. अब 3 घंटे के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा. अब आप कहोगे सर 10 बजे में 3 जोड़ूं या 11:30 में. देखो हमने निकाला है 11:30 से निकाला है ना. हमने 11:30 बजे चोर देखा कहाँ है, और 11:30 बजे पुलिस वाला भागा. तो 11:30 से हम 3 घंटे निकाल रहे हैं. तो अब 11:30 में 3 घंटे जोड़ देना. तो 11:30 में जैसे ही 3 घंटे जोड़ोगे तो दोपहर के 2:30 पर चोर को पुलिस वाला पकड़ लेगा. और इस तरीके से डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा. उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सेकंड टाइम ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, और मैं आपको
फिर से बता देता हूँ कि 101% ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर साल आता है। तो इसको ढंग से आप लोग समझ लेना और इस पूरी क्लास को भी अच्छे से देख लेना। ये सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे भी आने वाले एग्ज़ाम में और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर ऐसे सवालों को कर पाओगे। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली क्लास में, जिसमें कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।